सो हेलो गैस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। डायमेंशन के हेल्प से हमें कन्वर्ट कर लिया था कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे हमें जंप करना है, ठीक है ना। तो आज हम उसी पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि उसके लिए हमने बेसिक फॉर्मूला बनाया था और उस बेसिक फॉर्मूले को हम फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि जो फॉर्मूला था हमारे पे वो कितना था। दैट इज हमें पता है N1 था, U1 था, इज इक्वल टू N2 था, U2 था, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन किया था कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं एंड 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। आज हम उस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं उसी पे। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से हमारा, तो क्वेश्चन है, बोला द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस। क्वेश्चन समझते जाइएगा। द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज दे रखा है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम -2। तो ये वैल्यू दे रखी है सीजीएस में। बोला द वैल्यू इन एसआई, कैलकुलेट the value in SI सिस्टम। ऑब्वियस ये बात है, एसआई सिस्टम जैसे बोले तो समझ लीजिए एमकेस। एमकेस जो होता है वो एसआई यूनिटी होती है एक प्रकार से, मतलब एमकेस में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। लेट्स सपोज जैसे इस फॉर्मूले को बनाते हैं और जी की डायमेंशन निकालते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी। तो सबसे पहला काम करने जा रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ जी कैसे होगा फाइंड आउट। तो लेट्स सपोज जैसे हमारे पास एक मास m1 है और दूसरा मास हमारे पे m2 है और उनकी बीच डिस्टेंस कितनी r है। तो जो एक मास होगा, जो एक द्रव्यमान होगा, दूसरे मास पे क्या होता है, फोर्स लगाएगा, और दूसरा मास जो होता है इस मास पे लगाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब इन दोनों फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास इनके मल्टीपल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट बन के आता है हमारे पे वो कांस्टेंट जी बन के आएगा एंड दैट इज m1 m2 एन अपॉन में आर स्क्वायर। यही जो जी होता है इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो जी हो इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए इसकी डायमेंशन निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। आर स्क्वायर है तो एक काम कीजिए, एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। मास है तो नीचे से m1 m2 लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा। ये क्लियर है। चलो अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसका डायमेंशन क्या होता है हमें पता है, जाके चेक कर लीजिए, mL/t-2 यही होता है। क्लियर है। डिस्टेंस होती है r, तो इसका मैं L2 लिख दूं, स्क्वायर है तो। मास क्या होता है, m होता है, m होता है, तो यहां पे क्या मैं m2 लिख सकता हूं। क्लियर है। चलिए इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई हमारे पे, अब यहां पे देखना, L और L कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। m2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m1 - 2 L1 + 2 और t-2 इज इक्वल टू जी हो जाएगा। चलिए तो 1 - 2 कितना आ जाएगा, दैट इज m-1 एंड यहाँ पे L3 एंड t-2। क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जी की डायमेंशन आ गई। तो कैसे हम डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया इस तरीके से, कोई फॉर्मूला बना है कैसे हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जी की डायमेंशन आ गई। अच्छा यहाँ पे जी की डायमेंशन अगर आ गई तो हमें पता है कि अब यहाँ पे क्या होती है, हमें ये तो पता है ना कि ए इज इक्वल टू कितना होगा, बी इज इक्वल टू कितना होगा और सी इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 एंड बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है एंड सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। क्लियर है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n2 इज इक्वल टू कितना होता है, n1 m1 अपॉन में m2 की पावर कितना हो जाएगा a, ये होता है। L1 अपॉन में L2 की पावर कितना हो जाएगा b एंड देन हमारे पास क्या होता है, T1 अपॉन में T2 की पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। हमें क्या करना है, सीजीएस से एसआई में जाना है। तो सीजीएस से एसआई में जाना, तो लेट्स सपोज चलिए हेडिंग बना लेते हैं सीजीएस से एसआई में जाने के लिए। कि सीजीएस से एसआई में जाने के लिए हेडिंग किस तरह से बनेगा, तो चलिए, तो सीजीएस से एसआई में जाना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इधर लेते हैं सीजीएस, अब इधर लेते हैं एसआई या एमकेएस। क्लियर है। चलो तो अब चेक कर देते हैं, यहां पे m1 कितना होगा, यहां पे m1 हमारा हो जाएगा 1 ग्राम,
यहाँ पे M2 कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम, क्लियर है। यहाँ पे L1 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे L2 कितना हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, और यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब हमें N2 निकालना है। N1 कितना दे रखा है, N1 की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁸ दे रखा है। चलो M1 कितना दे रखा है हमारे पे, M1 दे रखा है हमारा 1 ग्राम, और M2 दे रखा है हमारा 1 किलोग्राम। पावर कितनी आई थी, ए की पावर कितनी आई थी, तो ए की पावर हमारी कितनी आई थी -1। चलो -1 लगा देता हूं मैं। L1 कितना है हमारा, L1 है हमारा 1 सेंटीमीटर, और L2 कितना है हमारा 1 मीटर। पावर कितनी आई थी, तो पावर कितनी आई थी 3 आई थी। चलो 3 लगा देता हूं मैं। देन हमारे पे 1 सेकेंड और अपॉन में 1 सेकेंड, पावर कितनी आई थी हमारा, दैट इज -2। ये तो खैर 1 ही आ जाएगा। चलिए 6.67 इंटू 10⁸ हो जाएगा। चलो 1 ग्राम अपॉन में 1000 ग्राम लिख सकता हूं मैं, ये कैंसिल हो जाएगा। -1 है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पावर -3 याद रखिएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पे कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 इंटू 10⁸। अच्छा 1000 को क्या मैं 1 अपॉन में 10⁻³ लिख सकता हूं मैं, और माइनस से मल्टी हो जाएगा तो -3 लिख सकता हूं। चलो अगर 1 अपॉन में 100 है तो 100 को 10⁻² लिख सकता हूं मैं, और -3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन में -2, यहाँ पे 2 आया, और -3 से मल्टीप्लाई कितना होगा -6 हो जाएगा। चलो तो 6.67 इंटू 10⁸, ऊपर जाके कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ऊपर जाके कितना होगा +6 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई, तो इसे सॉल्व कर देना हमें। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी कुछ गलती तो नहीं हुई, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। -1 सॉरी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, -3 नहीं है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻³ कितना आया, 8 कितना, 8 कितना होता है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8 कितना होता है, सॉल्व कर लीजिए इसे। 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पे कितने हो जाएगी, दैट इज -11 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पे एक सेकंड, और यहाँ पे वैल्यू -8 है, तो इसे चेक कर लीजिएगा। -8 थोड़ी एरर हो जाती है, तो ये वैल्यू कितनी होगी इतना। तो इसका मतलब आंसर कितना है, तो G इज इक्वल टू है 6.67 इंटू 10⁻11, वैल्यू कितनी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है साइन यूनिट में क्या होती है, वैल्यू हमारे पे कन्वर्ट हो गई। तो इसे याद रखिएगा, ये एक तरह से क्वेश्चन होता है हमारा। अब हमें क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन मैं और आपको दे दूंगा जिसे आप कन्वर्ट करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल जो होता है हमारे पे, हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, कि हमारा दूसरा होता है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। हमें किसी इक्वेशन को देखना कि वेदर दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। हमें चेक करना कि कोई फॉर्मूला हमारा जो बनता है वो सही है गलत है, उसे चेक करना है। तो वेरीफाई करना है, चेक करना है हमें, टू चेक वेदर whether the formula is right or wrong। चलते हैं, इसे भी कर ही लेते हैं। चलिए चेक करते हैं, कोई भी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या करें चेक, तो लेट्स सपोज एक सिंपल सा लेके चलते हैं पहले हम। आपको तो ये पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है, u प्लस AT होता है। चलिए अब इसे हमें वेरीफाई करना है वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। तो हम पहले एक काम करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS लेंगे, v क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 होती है, चेक कर लीजिएगा। चलो अब हम RHS लेके चलते हैं। RHS में u भी एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग होता है। तो कितना हो जाएगा LT-1, चलो प्लस लगा देता हूं। एक्सेलरेशन a क्या होता है, एक्सेलरेशन है, तो ये कितना हो जाएगा LT-2। चलो t हमारे पास, यहाँ पे t लिख देता हूं, टाइम का t हो जाएगा, t यहाँ पे टाइम है। तो कितना हो गया LT-1 और प्लस कितना हो जाएगा LT-2 और +1 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज LT-1, और यहां पे कितना आ गया प्लस LT-1। एक चीज और, डायमेंशन अगर ऐड करते हैं तो वही आता है, मतलब ये कितना आएगा LT-1 ही आएगा। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पे, LHS इज इक्वल टू कितना आ गया RHS आ गया, क्लियर है।
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है कि मतलब फॉर्मूला सही है या रॉन्ग है। तो चलिए हम आगे सीरीज को बढ़ाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि मतलब कि और क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेके चलता हूं मैं और हमें चेक करना है कि मतलब फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है। चलो और चेक करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको करना है। तो लाइक जैसे हमारे पे एक फॉर्मूला है, हमें फाइंड आउट करना है स्केप वेलोसिटी दे रखी है। स्केप वेलोसिटी को बोलते हैं हम पलायन वेग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी दे रखा है हमें, स्केप वेलोसिटी ये दे रखा है। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gm अपॉन में r। हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन हमारा सही है या गलत है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक्चुअल में डायमेंशन कितनी होती है v की। तो LHS लेके चलो मैं, चलो तो LHS में v की डायमेंशन v क्या होती है? वेलोसिटी होती है। इसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-1 हो जाएगा। चलो अब LT-1 उधर भी आना चाहिए। RHS लेके चलता हूं। एक काम करता हूं, पहले 2gm और अपॉन में r है, इसको पावर में 1/2 ले सकता हूं, अंडर रूट तोड़ सकता हूं मैं। 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, इसे हटा सकता हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। चलो अच्छा जी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अभी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाली थी पिछली क्लास में, कितनी थी? m-1 L3 एन कितना था? T-2 था। चलो जी का लिख दिया। पिछला क्वेश्चन ही किया था हमने। m क्या होता है? द्रव्यमान या मास। तो कितना हो जाएगा इसके लिए? m हो जाएगा। क्लियर है। अपॉन में r, जो r होती है वो रेडियस होती है, उसके लिए मैं l लेके चलता हूँ। क्लियर है। और पूरी की पावर कितनी हो जाएगी? हमारे पूरी की पावर हो जाएगी 1/2। सॉल्व करें अभी इसे। चलो तो m है और m है तो कितना हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगा। देखो m कैंसिल हो गया। चलो m-1 है, m+1 है। L3 हो जाएगा, T-2 होगा। अच्छा l एक यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? L2 बचेगा और T-2 बचेगा। क्लियर है। और पावर कितना? 1/2। तो ये कितना बचा है? L2/2 कैंसिल हो जाएगा और T की पावर -2 अपॉन में 2 कैंसिल होगा तो कितना आया हमारे पे? कैंसिल हो जाए तो कितना आएगा? L होगा हमारे पे और T-1 हो जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? RHS। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये इस तरह से हम लगातार कंटिन्यूस करते जाएंगे धीरे धीरे। इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। आपको चेक करना फॉर्मूला, वेदर फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग, और आपको चेक करके बताना भी है। कम से कम 5-5 क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना। आप बार बार इसे रिपीट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। अगर आपका हो भी जाता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डन करके, जिस तरह से प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, आप कंटिन्यूस करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो आज हमने 2 पोर्शन कर लिया, क्वेश्चन कर लिया हमने, और हमने चेक कर लिया वेदर फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी, कोई भी क्वेश्चन जो होती है वो सही कब होगी गलत कब होगी उसको चेक करना हमने सीख लिया। अब हमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। और फिर हमें क्या करना है? फॉर्मूला बनाना है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मूले को बनना। तो धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस बना के, ताकि आपके लिए भी प्रॉब्लम ना हो और आप उसे देख सको। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस कीजिए, आप मेहनत करते रहिए हमारे साथ और इसी तरह से ग्रो करती जाइए। थैंक यू सो मच।